नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। जरा गौर से देखिए ये तस्वीर। खगड़िया की ये तस्वीर सिर्फ एक स्कूल की तस्वीर नहीं है, बल्कि उन दावों की हकीकत है जो शिक्षा सुधार के नाम पर अक्सर किए जाते हैं। आज हम आपको बिहार के उस सरकारी स्कूल की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां बच्चे स्मार्ट क्लास नहीं बल्कि तिरपाल के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये मामला खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर का है। 3 साल पहले कोसी नदी के कटाव में स्कूल भवन बह गया था। तब से लेकर आज तक नया भवन नहीं बन सका। मजबूरी में गांव के मुखिया के बगीचे में तिरपाल लगाकर स्कूल चलाया जा रहा है। स्कूल में 237 बच्चे नामांकित हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक तैनात हैं। अलग अलग तिरपाल के नीचे कक्षाएं लगती हैं। गर्मी हो, बारिश हो या तेज हवा, बच्चों की पढ़ाई इसी अस्थायी व्यवस्था के सहारे चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज आंधी आते तिरपाल उड़ जाता है और बारिश शुरू होते ही बच्चे को आसपास के घरों में शरण लेनी पड़ती है। कई बार पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पिछले 3 साल से मध्याह्न भोजन योजना भी बंद है। बच्चे टिफिन के समय घर जाकर खाना खाते और फिर वापस स्कूल लौटते हैं। प्रधानाध्यापक बताते हैं कि अब बच्चे को इसकी आदत सी लग गई है। वे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। साफ पेयजल की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बच्चे रोज स्कूल पहुंच रहे हैं और पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। हाल ही में नेपाल में आए भूकंप और प्राकृतिक आपदा के बाद भारत सरकार ने नेपाल में विद्यालय निर्माण और सहायता देने का फैसला किया। खबरों के मुताबिक नेपाल में कई विद्यालयों के निर्माण को लेकर सहयोग दिया जा रहा है। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे और आपदा की घड़ी में मदद करना भी जरूरी है। लेकिन इसी बीच एक सवाल खगड़िया की इस तस्वीर को देखकर भी उठता है। अगर हम पड़ोसी देश में स्कूल बनाने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात कर सकते हैं, तो अपने ही देश के उन बच्चों की सुध कब ली जाएगी जो पिछले 3 साल से तिरपाल के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। कहा जाता है कि देश में हजारों विद्यालय अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। खगड़िया की ये तस्वीर उसी हकीकत को सामने लाती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है और भवन निर्माण को लेकर विभागीय प्रक्रिया चल रही है। डीएम की ओर से भी शिक्षा विभाग को पत्र भेजा गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक? 3 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। 3 साल से शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। 3 साल से अभिभावक उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकारों के लिए ये सिर्फ एक फाइल हो सकती है, लेकिन इन बच्चों के लिए यही उनका भविष्य है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए। और जब खगड़िया के बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर अपना भविष्य लिख रहे हो, तब व्यवस्था से सवाल पूछना भी जरूरी हो जाता है। आखिर इन बच्चों को उनका अपना स्कूल कब मिलेगा? आखिर तिरपाल की जगह पक्की छत कब आएगी? और आखिर शिक्षा के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की ये दूरी कब खत्म होगी? खगड़िया की तस्वीर आज यही सवाल पूछ रही है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।